कभी 2 लाख की जमीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की जमीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हजारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो एक अच्छी वीडियो है, आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और समाज में ऐसे वीडियोस की जरूरत भी है, क्योंकि एक अवेयरनेस वाली ये वीडियो है। हम इस वीडियो में रिएक्शन कर रहे हैं मौलाना जर्जीस अंसारी साहब का ये बयान है, जिसका टाइटल है इमोशनल तकरीर, मौलाना जर्जीस का दर्द भरी दास्तान। मौलाना जर्जीस अंसारी एक दर्द भरी दास्तान के बारे में ये बात कर रहे हैं, रियल इंसिडेंट है, उस पर ये बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, किस वाक्य को ये बता रहे हैं और कौन सी ऐसी घटना है जो हमारे देश के अंदर आए दिन होती रहती है, या फिर हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं होना बहुत ही आम बात है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये एक बयान है मौलाना जर्जीस अंसारी साहब का। पहले इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, इन्होंने बयान क्या किया है। आप भी देखिएगा इस वीडियो को, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देख के जाएंगे। आइए। आपने देखा होगा, एक लड़का है, उसका बाप इंतकाल कर चुका है, उसके पास 1 बीघा जमीन है। अब देखिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ। उसके पास 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, लेकिन अचानक उसकी माँ को कैंसर होता है। अल्लाह। बाप उसका इंतकाल कर चुका है, उसके पास बस 1 ही बीघा जमीन है। उसकी माँ का इलाज होना है, इलाज के लिए उसको अपनी जमीन बेचना पड़ रही है। उस जमीन की कीमत 2 लाख है। अच्छा। हम गांव के सरपंच हैं, हम गांव के मुखिया हैं, हम गांव के पैसेदार हैं, हम गांव के अमीर आदमी हैं। हमारी नज़र ख़राब है, हम उस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। हमारे घर से लगी हुई है वो ज़मीन, और हमें मालूम है कि ये बेचेगा क्योंकि इसकी माँ बीमार है। ऐसा है कि नहीं आजकल? बिल्कुल ऐसा है ना। 2 लाख की ज़मीन, हमें मालूम है उसकी कीमत 2 लाख की है, लेकिन अब हमें मालूम है कि उसका बाप नहीं है, माँ बीमार है, वो इलाज कराएगा और इलाज के लिए उसको ज़मीन बेचना पड़ेगी। लेकिन अब तो वो ज़मीन कम दामों में भी बेचेगा। अब हमें उम्मीद है कि 1.5 लाख में मिल जाए। वो आदमी आता कहता कि भाई आपके घर से लगी हुई है, मेरी ज़मीन है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं आया, मुझे ज़रूरत नहीं है साहब, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं उसके इलाज के लिए टाटा हॉस्पिटल जाऊँगा, बम्बई, मैं पटना में जा रहा हूँ, मैं इसका इलाज कराना चाहता हूँ, मेरी ज़मीन की कीमत 2 लाख रुपए है, तुम ले लो। ये आदमी कहता है नहीं साहब, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और अगर तुम्हें देना ही है तो 1.5 लाख की दे दो, 1 लाख की दे दो। अभी तो ज़मीन की कोई कीमत ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ रही है, हालात ऐसे ही हैं। मजबूर आदमी है बेचारा, उसने कहा ठीक है लाओ, 2 लाख का माल है, 1.5 लाख दे दो। आपने 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ज़मीन ले ली। अल्लाह की कसम, 2 लाख की ज़मीन उसकी मर्जी के बावजूद जो 1.5 लाख की ली है, इस 1.5 लाख के लेने के बावजूद उसने चाहे जैसे दी हो, उसकी रजामंदी के बावजूद आपने जो 1.5 लाख में खरीदी है, आप इसके बावजूद भी डकैत कहलाएंगे, आप बेईमान कहलाएंगे, आप यतीम का हक मारने वाला कहलाएंगे, आप मजबूर की मजबूरी का फायदा उठाने वाले कहलाएंगे। अल्लाह के यहाँ समाज में तो ये होगा नहीं साहब, वो 1.5 लाख में तैयार था, उसने दे दी, इसने ले ली, वो तो तैयार था। काजी शुरैह एक घोड़ा खरीदना चाहते थे, बाजार में जाते हैं, घोड़ा देखते हैं, पूछते हैं घोड़े वाले ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा क्या मैं इसको ज़रा चला कर देख लूँ? उन्होंने कहा देख लो। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठते हैं और जाते हैं, थोड़ी दूर चल के वापस आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले सच बता कि तू किस मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। कहा कि फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 400 दिरहम में क्यों बेच रहा है? तेरा घोड़ा चलाकर मैंने देखा, तेरा घोड़ा 400 नहीं बल्कि 500 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब आप काजी हैं, हजरत अली ने आपको जज बनाया है, मेरे कीमत 400 मांगी है, अगर आपको 500 दिरहम का लगता है तो 500 दे दीजिए, वरना मेरी तरफ से खुशी से 400 हैं, अगर आप 500 देना चाहें तो मुझे क्या एतराज़ होगा? काजी शुरैह कहते रुकिए, एक मरतबा और चलाकर देखता हूँ। उस घोड़े को उन्होंने दोबारा चलाया और आकर कहते हैं आए अल्लाह के बंदे सच सच बता तुझे क्या मजबूरी है? उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है। उसने कहा मुझे कोई मजबूरी नहीं है।
कहा फिर तू इतना अच्छा घोड़ा 500 दिरहम में क्यों दे रहा है? उसने कहा 500 में नहीं 400 में दे रहा हूँ, आप 500 देना चाहें तो ठीक है। कहा नहीं, ये 500 से भी ऊपर बल्कि 600 दिरहम का घोड़ा है तेरा। उसने कहा काजी साहब मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मेरी तरफ से 400 है, आप मजीद अगर और देना चाहें तो मेरे कुछ काम आ जाएगा, वरना मेरी तरफ से कीमत 400 है। काजी शुरैह कहते हैं रुक जाओ, एक मरतबा और देखता हूँ। एक मरतबा और चक्कर लगाते हैं और आकर कहते हैं मेरा दिल अंदर से कहता है कि तू किसी मजबूरी में घोड़ा बेच रहा है, तेरा घोड़ा 700 दिरहम के लायक है, तू इसको 400 में क्यों दे रहा है? उसने कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। काजी शुरैह कहते हैं क्या एक चक्कर और लगा लूँ? एक चक्कर और लगा कर आते हैं और अपने जेब से 800 दिरहम निकालते हैं और कहते हैं कि तेरा घोड़ा 400 नहीं 800 दिरहम के लायक है। उसने कहा काजी साहब मुझे सिर्फ ज़रूरत 400 दिरहम की है, 400 दिरहम की है, जो मेरे बेटे के इलाज में काम आएगी। अल्लाह। काजी शुरैह समझ गए ये मजबूरी में बेचारा बेच रहा था और काजी शुरैह ने उस घोड़े की सही कीमत लगाई और 800 दिरहम दिए। मेरे भाइयों, कभी आपको ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी जिसकी माँ बीमार है 2 लाख की ज़मीन वो बेच रहा है, कभी आपने सोचा कि चलो 2 की जगह 2.25 दे दो, चलो 2.5 दे दो, बेचारा अपनी माँ के इलाज में काम कर लेगा, हमारी ज़मीन तो 5-6 साल में और कीमत बढ़ ही जाएगी, लेकिन इसका तो कम से कम माँ का इलाज हो जाएगा। कभी 2 लाख की ज़मीन को 2,25,000 में लेने की कोशिश की आपने? कभी 2.5 लाख देने की कोशिश की आपने? नहीं, 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख में लेने वाले तो हज़ारों मिल जाएंगे। ये खून चूसने वाले जालिम लोग हैं और जालिमों की दास्तानें भरी पड़ी है, जालिमों की कहानियां भरी पड़ी है। मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते अल्लाह के यहाँ इस अजाब से। सही बात। हमने कभी तसव्वुर किया है, कभी सोचा है किसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं? अच्छा, ये वाक़यात हमें चीख चीख कर क्या बतला रहे हैं? कभी इन वाक़यात की तरफ हमने नजर डाली है? और आओ तारीख का एक ऐसा वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहता हूं हजरत उमर फारूक की जिंदगी से कि आप ताज्जुब करेंगे। हजरत उमर फारूक का बच्चा बाहर सड़क पर खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ। कितना छोटा बच्चा था, 4-5 साल। और सामने ऑफिस है बैतुल माल, और बैतुल माल के ट्रेसी कौन है, खजांची कौन है? हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू मूसा अशरी बाहर निकलते हैं बैतुल माल के ऑफिस से, देखते हैं कि कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं और वो दुकान से कोई चीज़ खरीद कर खा रहे हैं, लेकिन उमर फारूक का बच्चा कुछ नहीं खा रहा है। बाहर जब निकलते हैं तो 1 दिरहम पड़ा है सड़क पर, 1 दिरहम पड़ा हुआ है। 1 दिरहम 1 रुपया। अच्छा। मान लो आज के हिसाब से 1 रुपया। 1 दिरहम ज़मीन पर पड़ा है, उसको उठा लिया। ये दिरहम किसका होगा पता नहीं। वो दिरहम हजरत उमर फारूक के बेटे को दे दिया, लो बेटा ये लो, ये बच्चे कोई चीज़ खा रहे हैं, तुम भी खा लो। बच्चे ने 1 दिरहम खाया नहीं है, वो 1 दिरहम मुट्ठी में बांध लेता है, मुट्ठी को कस के पकड़ लेता है और वो दिरहम लेके आगे बढ़ जाता है और सीधे अपने घर पे आ जाता है। वो दिरहम लेकर सीधे अपने घर पे आ जाता है। हजरत उमर फारूक की नज़र जब उस बच्चे के ऊपर पड़ती है, बाप की नज़र पहली नज़र में पहचान गया, एक हाथ खुला एक हाथ बंधा। बेटे ये मुट्ठी क्यों बंद है, खोलो। जैसी बच्चे ने मुट्ठी खोली तो उसमें से 1 दिरहम ज़मीन के ऊपर गिर गया। हज़रत उमर फारूक ने वो 1 दिरहम उठाया और उठाने के बाद कहा मेरे बेटे सच बताओ ये 1 दिरहम तुम्हारे पास कहाँ से आया? बीवी से पूछा कि तुमने दिया? कहा नहीं मैंने नहीं दिया। कहा मैंने भी नहीं दिया। बेटा कहाँ से आया? कहा बैतुल माल के बाहर में खेल रहा था, अबू मूसा अशरी को ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला चाचा को, और अबू मूसा अशरी चाचा ने ये 1 दिरहम को उठाकर ज़मीन से मुझे दे दिया कि और बच्चे चीज़ें खा रहे हैं, तुम भी बेटा कुछ खा लो। मैंने खाया नहीं है। अरे अबू घर में 1-2 दिन से चूल्हा नहीं जला तो मैंने सोचा कि 1 दिरहम मेरे घर में काम आ जाएगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, ये दिरहम लेकर तुम घर आ गए। फिर वो 1 दिरहम
दसियों बीसियों बीघे जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों, भू माफिया बनने वालों, गुंडागर्दी करने वालों, इस वाक़े की रोशनी में अपने आप को तलाश करो कि हम कौन हैं। अबू मूसा शरी के पास 1 दिरहम लेकर हज़रत उमर आते हैं और वो 1 दिरहम रुपया, 1 दिरहम जो लोहे का सिक्का था, इस सिक्के को उठाकर हज़रत अबू मूसा शरी के सर पे मारते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उनके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, वरना सर फट जाता। वो 1 दिरहम उनके सर पे मारते हैं, पगड़ी पे लगता है, लेकिन इतनी ज़ोर से मारा था कि पगड़ी के ऊपर से भी वो 2 दिरहम का असर उनके सर में होता है, यानी उनको उसकी हल्की सी चोट का असर सर के अंदर महसूस होता है। हज़रत अबू मूसा ने कहा, क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हज़रत उमर ने क्या जुमला कहा, उस जुमले पर गौर करो। कहा, अबू मूसा, क्या जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम रसीद करने के लिए, जहन्नम में पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के ख़ानदान पर और उमर के घर पर ही पड़ी थी, कोई और तेरी नज़र में नहीं आया, तेरी नज़र में कोई और नहीं जमा? क्या जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नज़र उमर के घर पर ही पड़ी थी? 1 दिरहम, और 1 दिरहम के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या जहन्नम भेजने के लिए तेरी नज़र मेरे ही घर पे पड़ी थी, कोई और नहीं मिला पूरे अरब के अंदर तुझे? कहा, क्या हुआ? ये 1 दिरहम का ज़मीन पर पड़ा था, सारे बच्चे खा रहे थे, आपका बच्चा मुंह तक रहा था, मैंने 1 दिरहम आपके बच्चे को दे दिया, वो कुछ खा ले। कहा, 1 दिरहम जब मिल गया था तो तुमने फरमान नहीं सुना, उस 1 दिरहम को बैतुल माल में जमा कर देते, ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। अगर कोई पूछता, दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता। तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया? आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया, अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल के चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सजा दूंगा तो अलग। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ जो है, ये एक बेहतरीन इंसाफ आप करते थे, एक बेहतरीन खलीफा आप गुजरे हैं। अगर आप कहेंगे तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लाइफ के ऊपर, इनके इंसाफ के ऊपर अलग से वीडियो लाई जा सकती है, लेकिन जो स्टार्टिंग में इन्होंने बात की थी वो किसी का हक जो हम लोग मार लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। आजकल हमारे समाज के अंदर ये बुराई बहुत ही तेज़ी के साथ फैल चुकी है। ये कई सदियों से हमारे इस समाज में चल रहा है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि उस जमीन का उतना रेट दिया जाए जितना वो मांग रहा है, या फिर अगर आपके पास इतनी हैसियत है, आपको अल्लाह ने दिया है, तो आप उसका डबल रेट दीजिए। डबल नहीं दे सकते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत बढ़ा करके दीजिए, जिससे उसकी हेल्प हो सके, उसकी मदद भी हो सके, आपको सवाब भी मिलेगा। हमें लोगों की नजरों में नेक तो बनना है, शरीफ तो बनना है, लेकिन किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते, किसी के साथ नेकी नहीं करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा। जब आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगे तो मेरे भाई कैसे आप खुश रह सकते हैं? कैसे आपसे अल्लाह या कैसे आपका खुदा आपसे खुश हो सकता है? काफी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाइफ के ऊपर अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में, हजरत उमर फारूक आजम के इंसाफ के बारे में, और जो हमारे समाज के अंदर ये बुराई फैली हुई है लोगों को लूटने की, ये कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।